कुछ दिन पहले एक ऐसा आया था ना कि शंकर भगवान को घर में रखने से अशुभ होता है, लोग घर के बाहर छोड़ आए। जो स्वार्थ के तंतुओं से बंधी हुई श्रद्धा होती है ना, वो शंकर को हमेशा बाहर ही बिठाती है। ऐसे स्वार्थपरायण समाज में भगवत गीता एक दीवा दांडी की तरह काम करती है। कैलाश के प्रांगण में मान सरोवर के किनारे पर जब दोनों पहुंचे अपने घर, पार्वती के मन में उमंग है, उत्साह है। ऐसे उत्साह के समय शंकर ने क्या किया? तो बोले, कहते हैं कि शंकर सहज स्वरूप संभाला। जो खुद सहज जो होते हैं, एकदम नेचुरल, जैसा मैं हूं, जैसे बैठना मुझे पसंद है, जैसे मुस्कुराना मुझे पसंद है, जैसे बात करना मुझे पसंद है, जैसा मैं हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं, जैसा मैं हूं, सहज स्वरूप संभाला। आपके यहां तो ऐसा नहीं होता होगा, बाकी हमारे गुजरात में ऐसे तो उधार का पान खाता है हमारे साबुद्दीन भाई राठौड़ के ना, उधार का पान खाता रहता है। गांव का कोई पान की दुकान छोड़ी नहीं जहां उधारी न करी हो। पर शादी करके ने जब थोड़े दिन, भाई पान बहु नहीं खाता, भाई એની ઘરવાળીની ખબર હોય કે આ ભાઈએ કેટલું ઉધાર કરી રાખેલું છે। अनावश्यक असहजता में जाना अमृत तुल्य अपनी जिंदगी को नरक के रास्ते पर ले जाना है। यहां पर अर्जुन यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, ये देखकर अपनी सहजता को उपलब्ध होता है। कैर्मया सहयोद्धव्यम, मुझे किससे लड़ना है? कामनाओं से लड़ना है। देखो उन कामनाओं को, उन वासनाओं को देखो। आप धीरे धीरे आपकी वासनाएं विगलित होने लगेगी। साधुओं को गुरुओं के द्वारा यह मंत्र सिखाया जाता है। बोली बा अमृत बानी, आगिला अगिनी होय बा अवधु, आपण होय बा पानी। हसी बा खेली बा गाई बा गीत, अहरनिश भजी बा राम ही मीत। हसे खेले न करे मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। गुरुओं के द्वारा, गुरु गोरखनाथ के द्वारा अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया जाता है। आप जिससे लड़ना चाहते हो, कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, उसे भली भांति पहचानिए। उन सारी वासनाओं को, काम हो क्रोध हो। मुझे तब आश्चर्य होता है जब मैं किसी से सुनता हूं कि गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं फलाने गुरुजी के पास गया और उन्होंने फिर मुझे ये ताबीज दिया, मैंने जब से पहना है तब से मुझे क्रोध नहीं आता है। यदि ताबीजों से क्रोध चलता ना, तो दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता। क्रोध उनका रुक जाता है जो क्रोध पर नजर गड़ाए बैठता है। कैर्मया सहयोद्धव्यम, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन पर आप नजर बनाए रखे। बस आज शांति से बैठना, अपनी उन वासनाओं को देखने का प्रयत्न करना, जैसे है सहजता से। आपको किसी को नहीं बताना है। नो रिपोर्टिंग सर, जस्ट एक आत्म मंथन करके देखिएगा। आपकी सुखी हुई इस जिंदगी में अमृत के फूल खिलने लगेंगे।
कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में। हम यहीं पर महाभारत हारते हैं, सीधे कूद पड़ते हैं बस, बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे। और इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए तो निकलते हैं घर से, पर विषाद को लेकर घर आते हैं। यह पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, नाम तो विषाद योग है, पर इसमें जो मंत्र है वो सफलता के लिए है। विषाद को कैसे हराया जाए, इसकी शुरुआत अब हुई। देखा जाए तो पहले अध्याय की शुरुआत अब हो रही है। विषाद को कैसे हराया जाए और सफलता की पगडंडी को कैसे पकड़ा जाए, इसका पहला मंत्र आत्म मंथन। जिसने आत्म मंथन करना सीख लिया कि कैर्मया सहयोद्धव्यम, प्यार करो करो, जब लड़ो ना, जब गुस्सा करो ना, बस देख लो कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं। फिर यदि आपको ठीक लगे तो लड़ो, आपको नहीं लगेगा करके देखिएगा। यह उपदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं ये सब कर चुका हूं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 4 ચોપડી વાંચીને વ્યાખ્યાન દેવા નથી बैठा, मैंने करके देखा है, मेरा लाभ हुआ है। आप करके देखिएगा, आपका लाभ होगा। हमारी छोटी सी सफलता क्यों ना हो, जिंदगी की सफलता बहुत कीमती होती है। जिंदगी ही वही है जहां सफलता है। बाकी तो जिंदगी को ढो रहे हैं हम। बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, दोस्तों को संभाल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। वहां जाके झूठ बोलते हैं, वहां जाके उसको पोलते हैं, उसको संभालते हैं, वो नाराज हो जाता है। कैर्मया सहयोद्धव्यम, करिए क्रोध, आपका अधिकार है, करना ही चाहिए। बस इतना देख लीजिए कि मैं ये गुस्सा कर क्यों रहा हूं। मैंने सोचा कि कल मैं यहां पहुंचूंगा, न पहुंच पाया तो मैं किसी पे गुस्सा निकालूं। एक दिन पति पत्नी लड़ पड़े, जो हर जगह लड़ते हैं, एनी मजा है, नहीं तो लगन शू काम करवाना। आज केवो हा हा करे छे। चालू रखजो बेटा, लड़ पड़े। अब दूसरे दिन पति को किसी मीटिंग से जल्दी पहुंचना था और जाने के लिए सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। इसको 7 बजे उठने की आदत। अब ऐसे लड़े थे कि बातचीत बंद। तो शाम को खाना खा के उसने टेबल पर एक चिट्ठी लिखी कि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा 6 बजे पहुंचना जरूरी, मुझे 6 बजे ट्रेन पकड़ना जरूरी है, इसलिए तू मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। चिट्ठी वो थाली के पास रख के जाके सो गया। सुबह 7:30 बजे उठा, घड़ी देखी 7:30, ट्रेन गई और गुस्सा। अकेले, अब बोलचाल बंद थी, अकेले अकेले बड़बड़ा रहा, इस घर में मेरा कोई है ही नहीं, कोई अपना हो तो कहो ना, समझ ही नहीं है कितनी जरूरी मेरी मीटिंग थी। पत्नी ने काफी देर तक सुना है उसके वो आत्मगत प्रवचन,
जब उससे न रहा गया, फिर पत्नी उवाच, फिर पत्नी ने कहा कि शू क्यारना रायडू नाखो छो, देखो तकिए के नीचे, मैंने ठीक 5 बजे आपके तकिए के नीचे चिट्ठी रख दी थी कि उठो जावानो छे। आप किससे लड़ रहे हो? सच में आप खुद से लड़ रहे हो। कौन है आपके दुश्मन? बाहर से कोई दुश्मनी नहीं आती है, दुश्मन हमारे भीतर ही बैठे हैं। कहां का क्रोध? क्या चिट्ठी लिखने से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर लेगा? यदि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए शादी करके घर में पत्नी लाओगे कि वो टाइम से उठाएगी? जब उसी को टाइम से उठाना है तो फिर इतने बड़े व्यापार क्यों करने निकलते हो? जब अपनी छोटी सी जिम्मेवारी को आप खुद ठीक से न निभा सको और उससे जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान का कैलकुलेटर पर गणित करके अपने परिवार वालों को परेशान करो, क्या इसलिए क्रोध करते हो? कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। हम कभी किसी से नहीं लड़ते हैं और इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन है भी नहीं। और सच बताऊं, कोई किसी का दुश्मन बन भी नहीं सकता है। और आपको यदि मेरी बात पे भरोसा न आता हो तो कल का दिन पूरा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आपका जो भी पवित्र पड़ोसी हो उसको 12 घंटे परेशान करना। 12 घंटे। यदि कोई गड़बड़ होगी तो मैं पहुंचूंगा, क्योंकि ये रास्ता मैं बता रहा हूं, तो मैं जिम्मेदार हूं, कुछ ना कुछ अच्छा कर दूंगा ठीक ठाक। आप करके देखिए, बस इतना तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए। आप करके देखना, आप नहीं कर पाओगे। आप 12 घंटे तक अपने पड़ोसी को परेशान नहीं कर सकते हो। और मजेदार बात यह है कि फिर भी लोग अंधेरे में घूमते हैं कि शनि 7.5 कर रहा है। पड़ोस में जो है उसको कोई 12 घंटे परेशान नहीं कर रहा है, इतने दूर से वो 7.5 साल तक परेशान करे। ये कहां की बातें हैं? आपका कोई दुश्मन नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम खुद अपने दोस्त हैं, हम खुद अपने दुश्मन हैं। इसीलिए द्वारिका नाथ को अर्जुन कहता है, बड़ा समझदार आदमी है। मेरे और आपके लिए अर्जुन एक आदर्श बन सकता है, जो हमें सिखाता हो। आज जिंदगी का पहला सूत्र भगवत गीता से मिला और वह है कैर्मया सहयोद्धव्यम। मुझे किससे लड़ना है, मैं किससे लड़ूं अस्मिन् रण समुद्र में, यह हमें पता होना चाहिए। तो कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। अच्छा लगा कि आपने ये पद सुझाया। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इस संसार में हमारा है कौन? सिवा राम के, सिवा ईश्वर के। अकेले है, अकेले रहेंगे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। अपने क्रोध को, अपनी ममता को, अपने संकल्पों को, अपने विकल्पों को साधु के संग में बैठकर
हरि की कृपा से जब उस पर नजर डालोगे, आधा युद्ध तो आप यूं ही जीत लोगे। साधु संग राम रंग अंग अंग, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या लड़ना, क्या जीतना, क्या हारना, ईश्वर है हमारे साथ। यहां जो कुछ भी हो रहा है वो उसी राम जी की मर्जी से हो रहा है। यदि आज किसी सत्कर्म के लिए आप निमित्त बने, मैं दुनिया में असंख्य साधुओं के साथ रहा हूं, पर आज मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से दयाराम दास जी से जितना अपनापन लगता है, ऐसा अपनापन मुझे कभी किसी से लगा नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है महाराज जी कि गए जन्म में कहीं मिले थे क्या, ढूंढो कहीं, कोई यारी दोस्ती तो होगी। मैंने एक चीज देखी साहब, आज मैं ये बात नहीं बोलूंगा ना तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। मैंने एक चीज देखी, बहुत ढोंग देखे। उन ढोंगों को देखने के लिए मैं बहुत पहाड़ चढ़ा हूं। घर से तो सोच के निकलते थे कि कुछ मिल जाएगा, पत्थर मिले साहब और कुछ न मिला। मुझे मालूम ही न था कि आदिवासी के इस जंगल में कोई ऐसा साधु मिल जाएगा जो जैसा है वैसा दिखेगा। बाकी इतनी जल्दी तो मैं कभी कहीं नहीं गया हूं। मैं आज ही दोपहर को इनको बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं छोटी सी कुटिया बना लो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहे। मैं जब पहली बार इस आश्रम में आया था तब यहां वो मिट्टी वाला वो अभी भी है थोड़ा सा हिस्सा, सब ऐसा था। मैं जब भी इस आश्रम में आया मैंने कोई ना कोई एक नई वस्तु देखी, और इससे भी अच्छी बात मुझे जो आपकी लगती है, ये तो बाबा जमुनादास जी का थानक। हाँ, अब मैं समझा कि ये दाढ़ी क्यों बढ़ी, ये इसी भजन के चक्कर में बढ़ी है। एक साधु में जो अभी कह रहा था कुछ समय पहले कि चित्त की तीन अवस्था होती है, एक निर्विचार जो कूद जाता है, एक विचारहीन जो कूद जाता है, दूसरा निर्विचार
जब कोई निर्विचार अवस्था में कोई साधु उपदेश देता है तो वो उपदेश मुझे और आपको वैराग्य की ओर ले जाता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ये जो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है वो इसी अनुभव की एरण पर है। और श्रीमद् भगवद गीता जो कहती है कि कैर्मया सहयोद्धव्यम, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, मुस्कुराइए प्यारो, यदि आपके पास जिंदगी है तो जिंदगी जितनी कीमती है ठीक उतनी कीमती आपकी सफलता है। यदि आज आप सांस ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको सफल होना है। ईश्वर चाहता है कि आप अपने संकल्पों पे सफल रहे, पर यदि आप सफलता की उस राजमार्ग पर सरपट दौड़ना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको यह समझ होनी चाहिए कि कैर्मया सहयोद्धव्यम, मुझे किससे लड़ना है। कामनाओं से डरे मत, बस उस पर नजर गड़ाए रखे। किन चीजों की कामना है? ये मेरा परिवार, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा घर, ये मेरा शहर, ये सब कुछ अशाश्वत है। ये सब कुछ एक दिन बह जाएगा। वो रहे न रहे, आप हो, आप रहोगे। इसलिए सीताराम 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 कहिए। कैर्मया सहयोद्धव्यम। रात को जब बैठो तो हाथ में माला लो, कुछ क्षण के लिए जप करो, फिर सोचो कि ये गुस्सा क्यों आता है, मैं किससे लड़ रहा हूं, क्यों लड़ रहा हूं। जब आपको लड़ने के कारण दिखाई देंगे ना तो आपको खुद से शर्म आने लगेगी। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम लड़े, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करें, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने अहंकार का पोषण करने के लिए हम गलत बातों का सहारा दे दें। गलत है तो गलत है। यदि कल 4 लोगों को हंसना हो तो हंस ले। आज यदि कोई 4 हंस ले ना, वो फायदे में रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसको छुपाने के चक्कर में मेरी और आपकी जिंदगी पूरी हंसने लायक बन जाए, एक मजाक बन जाए। जिंदगी एक अनिवार्यतम सत्य है मेरा और आपका, और इस अनिवार्यतम सत्य को साथ में लेकर उस सत्यम परम धीमहि की जो यात्रा है, यदि उस यात्रा को पूर्ण करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कैर्मया सहयोद्धव्यम। एक साधना है। साधना का यह अर्थ थोड़ा ही होता है कि किसी जंगल में कोई बरगद का पेड़ ढूंढ लो, ऊंधे माथे लटक जाओ और फिर जो आए ने गगड़ बम कुछ भी बोलो, हो गई साधना। काई नो थाई। साधना तो यह है कि मन में आया कि मंदिर में इतने लोग आते हैं, जब वो भोजन करने बैठते तो धूल में बैठना पड़ता है। यदि एक भोजनालय बन जाए सबकी सुविधा हो जाएगी। और उसके लिए जब दाड़की करने के लिए निकलो, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसके लिए जब आप दाड़की करने निकलो और कोई जब आपको मना कर दे तब भी वहां से हंसते हुए निकलना, इससे बड़ी जिंदगी की कोई साधना नहीं हो सकती है। तथा मानापमानयो हो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेतः स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो न रहा। भक्ति योग जहां समत्व आ जाए। यदि आपको प्रेम करने की इतनी आदत है तो अपने बच्चे की उम्र के हर बच्चों से प्यार करिए। अपने प्यार की आड़ में, अपने मोह की आड़ में अपने बच्चों के संस्कार को खराब मत करिए। आप बहुत गलत राह पे चले जाओगे। यदि सच में आप प्यार करते हो अपने बच्चों से तो उनकी गलती को छड़े चौक जोर से बोलने की हिम्मत रखो। कहते हैं कि काशी में कबीर से जो मिलने के लिए जाए
कबीर जी का नियम था कि जो भी आया तमारी जेवो छे, जो भी आया भाई प्रसाद पाके जाना। अब ये तो बोल के बैठ जाए, बाकी भंडारी देखे। तो कबीर का बेटा कमाल एक दिन गुस्सा हो गया, बोले पापा ये क्या बवाल है, जो भी आए उसको बोल दे तो भोजन करके जाओ, एम दाणो खावा नहीं, अमे 3 दी थी 11 शू करी अने जो भी आए भोजन करके जाओ। बोले बेटा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ बोले अब तो चोरी करने कहीं जाए और चोरी करके लाए तो है। अच्छा चोरी करके मिल जाता है तो आज ही करते हैं। अब वो कमाल को चक्कर आ गया कि ये बाप आ केवो छे। बोले चोरी तमे? बोले हाँ करी लई, एमा शू, इसमें क्या? कमाल ने पूछा कि पिताजी चोरी वोरी करना आती है कि फिर? बोले बेटा आती तो नहीं है, पर तुझे मालूम है तो तुझे कुछ तो मालूम होगा। बोले उसमें रात में जाना पड़ता है। ले आपड़े हम थे क्या हुई है, यहां घर बैठ के राम राम करते तो वहां जाके करेंगे। अरे बोले वहां राम राम नहीं करते हैं। बोले तो फिर क्या करते? बोले दीवार तोड़ते हैं। तोड़ देंगे, राम राम बोलता जैसू, नीटू काटता जैसू कर देंगे, इसमें क्या है? बोले फिर वो चोरी करनी पड़ती। बोले वो भी कर देंगे, तू बताते जाना, तू चिंता मत कर, आज करते हैं। कमाल को भी लगा कि ला आज बापा ने हलवाड़ी जो खबर पड़े, आज जे आवे ने भोजन करके जाना। घर वाला ने 3 दी थी 11 शू थाय। आना करता तो रामानुजी ना 4.5 महीना हारा, रोज फराळ तो मळे, फलार के भी लाले पड़ गए। फिर उन्होंने रात को निकले, जैसा जैसा कमाल बताता गया कबीर ने वो एक सब कांड कर दिए। सब कांड हो गए, निकल बोले चलो अब 2-2 बोरी उठाए अनाज। काशी के बहुत बड़े सेठ के घर पहुंचे थे चोरी करने, 2-2 बोरी उठाई दोनों ने। वो जहां से दीवार तोड़ी थी उसके बाहर बोरी रखी। बोले अब क्या करना? बोले अब घरे जी सीधा जवाए, अब पीछे मुड़ के मत देखो, सीधा घर। पर बोले बेटा अपन जहां से अनाज इतना लेके जा रहे, कितना है? तूने 2 बोरी उठाई, मैंने 2 बोरी उठाई, 4 बोरी अनाज, इतना महंगा। अपन किसी को बोले बिना बोले थोड़ी जा सकते। तो कमाल ने कहा कि पिताजी बिना बोले ही चोरी होती है। बोले नहीं ये गलत चीज है, ये गलत हो जाएगा, अगला आदमी को कैसा लगे, मैं थोड़ा बोल के आता हूं। अब कमाल को हो गया पसीना पसीना। ये तो 2 डंडे खा के आएंगे, मेरे तो 4 डलवाएंगे, क्योंकि मैं तो जवान हूं, बदनाम हो जाएगा आज ये। बहुत समझाया कमाल ने कबीर को, अरे नहीं 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 बेटा ऐसे नहीं, किसी को बिना बताए इस तरीके से किसी का सामान उठा के ले जाना। बोले चोरी में ऐसा तारी पाहे रख, आपने नवी चोरी चालू करी, बतावीने जावानुं। हाँ फाइनली कमाल हार गया। रात को 4 बजे थे। कबीर ने नगर सेठ को उठाया, सेठ ए सेठ उठो। सेठ ने आंख खोली, क्या बात? अचानक घर नहीं। कबीर ने जो वो डर गया एकदम से। बोले कबीर आप? बोले चिंता मत करो, पीछे वाली दीवार तोड़ी है। उठ गया एकदम से, बोला फिर यहां क्या कर रहे? बोले सेठ एक बात बताने आया हूं। बोले क्या? बोले घर पे रोज कोई ना कोई भगत आता है, उसको प्रसाद देने के लिए अनाज छूट गया, तो बच्चे ने सिखाया कि चोरी करते हैं, तो आपके यहां से 4 बोरी अनाज चोरी करने आए। कहते हैं कि वो सेठ 4 बजे न उठा, जिंदगी में उठ गया वो। बोले मेरे रहते हुए मेरे शहर के किसी साधु को, किसी भक्त को रोटी खिलाने के लिए चोरी करनी पड़े? कबीर के पैर पकड़ लिए उसने। बोले जाओ बापू, आइंदा अनाज मेरी ओर से आपके यहां पहुंचता रहेगा और आप भंडारे चलाते रहना। कैर्मया सहयोद्धव्यम
अस्मिन रण समुद्र में जब व्यक्ति निर्विकार होकर युद्ध के लिए खड़ा होता है, तब वो सफलता की हर पगडंडी को जीतता चला जाता है। वो जीतता है जिसने अपने मोह ममता को त्याग दिया। वो जीत सकता है जो वैरागी बन गया। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। भाग्यवान है वो अर्जुन जिससे बात करने के लिए द्वारिकाधीश मिले। युत्समाना नवेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ये जिंदगी की समस्याएं हैं, पैदा कहां से होके आती है? जब आप लड़ना तो पड़ेगा। सम्रांगण छोड़ के भागना ठीक नहीं। लड़िए, खुद को तैयार करिए। पर कैसी हालातों में लड़ना होता है? आप चाहे कितने भी अंदर से जागृत हो जाए, पर सामने से जो आता है ना, धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, आपने न पी हो, ड्राइवर ने पी रखी हो, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आपके पीने न पीने से आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है? नहीं। धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे। जिंदगी में मैं और आप जब निकलते हैं, तब बहुत बार युद्ध करना तो नहीं चाहते हैं, हम लोग युद्ध में घसीटे जाते हैं। कोई नहीं बचा आज तक। आप युद्ध ना भी करना चाहो ना, आप किसी से ना लड़ना चाहो, तब भी परिस्थितियां आपको लड़ा देती है। अस्मिन रण समुद्र में, ये जिंदगी एक रण है। और जब ये बात चली, तब संजय उवाच, तब संजय ने कहा कि एव मुक्त्वा ऋषिकेश, ऐसा कहते हुए अर्जुन अपने रथ पे जो खड़ा था वो वापस बैठ गया। मेरे भाई बहन, अभी तक जो हमने भगवत गीता के सिद्धांतों को सुना, ये जो भी आपके कान तक पहुंचा, क्या पता कि खुद द्वारिकाधीश चाहते हो कि यह संदेश आप तक पहुंचाया जाए। बाकी कितना, 1 महीना हुआ तय हुआ? 1 महीने पहले तक तय नहीं था कि हम यहां आके बैठेंगे। ये जो यहां आके बैठे हैं, ये द्वारिकाधीश की कृपा है, या तो फिर उस मां का संदेश है जो हमें आपको देना चाहती है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। भगवत गीता का पहला अध्याय पुष्टि सिद्धांत की दृष्टि से देखे तो यदि भगवत गीता न होती तो पुष्टि सिद्धांत न होता। क्योंकि फिर महाभारत न होता। यदि महाभारत न होता तो जब द्वारिकाधीश अर्जुन के रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे न उतरते, वो नीचे न उतरते, मौका देखकर पितामह भीष्म अर्जुन को तीर न मारते। वो तीर न मारते तो उसको बचाने के लिए द्वारिकाधीश छलांग लगाकर उस तीर को अपनी छाती पे न लेते। वो जब छाती में न लेते तो उनको गुस्सा न आता, तो वो टूटे हुए एक रथ के पहिए को अपने हाथ से उठाते नहीं। वो यदि अपने हाथ से उठाते नहीं तो धरती थर थर कांपती नहीं। यदि धरती थर थर कांपती नहीं तो भगवान द्वारिकाधीश
अपने उत्तरीय को उतार कर उस धरती को देते नहीं, और जब तक ये ऊपर ना उड़ाते ना या माला पहनाते हैं प्रसाद की, जब तक ये न होते तब तक द्वारिकाधीश का ये कृपा प्रसाद मुझे और आपको कभी मिलता ही नहीं। ये प्रस्तावना है पुष्टि सिद्धांत की। जिसने इस प्रस्तावना को ठीक से समझा, समझिए कि उसने शरणागति का मार्ग पा लिया। समझ लीजिए कि उसने साधु का संग पा लिया। तो आज बस इतना ही, पुनः कल मिलेंगे और भगवद गीता के आगे के मंत्रों पर हम चर्चा करेंगे।